बदनसीबी की पहचान। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चार चीज़ें बदनसीबी की पहचान है। पहला, आँखों का खुश्क होना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीन आदमियों का घर अल्लाह पाक जन्नत के दरमियान बनाएंगे। नंबर एक, वो शख्स जो हक पर होते हुए अल्लाह की रज़ा के लिए झगड़ा छोड़ दे। नंबर दो, वो शख्स जो मजाक में भी झूठ ना बोले। नंबर तीन, वो शख्स जिसका इखलाक दूसरों के साथ अच्छा हो। हज़रत सैयदना अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत के अतराफ में मैं एक घर का ज़ामन हूँ जो हक पर होने के बावजूद झगड़ा छोड़ देगा, और उस शख्स के लिए जो मजाको मज़ा में भी झूठ बोलना छोड़ दे, जन्नत के वस्त में एक घर का ज़ामन हो। और उस शख्स के लिए जो आला इखलाक का मालिक हो और जन्नत में एक अमकान का ज़ामन हूँ मैं इसके लिए भी। इसी तरह हदीस शरीफ में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो आदमी जिसने सदका दिया और छुपा कर दिया, यहाँ तक कि इसके बाएं हाथ को भी पता नहीं चला कि इसका दायां हाथ क्या खर्च कर रहा है। फ़र्ज़ नमाज पर ज़कात, फ़र्ज़ रोज़ा ज़ाहिर करने में कोई हर्ज नहीं, बल्कि बेहतर है। इसलिए फ़र्ज़ नमाज मस्जिद में बाजमात अदा की जाती है। फ़र्ज़ ज़कात और फ़र्ज़ रोज़े का भी करीब के लोगों को इल्म होता है, लिहाजा फ़राइज़ का इजहार करना नापसंदीदा नहीं है, बल्कि फ़राइज़ की अदायगी मुसलमानों के इस्लाम की इलामत है। अलबत्ता नफली नमाज, नफली रोज़ा और ख़ास तौर पर नफली सदका लोगों के सामने खुद ज़ाहिर करना नापसंदीदा अमल है। नफली सदका अल्लाह तबारक व तआला के गज़ब को दूर करता है, आदमी को जहन्नुम से बचाता है और ख़ात्मा बल खैर का ज़रिया है। इसलिए हस्बे अस्तात खामोशी के साथ नफली सदकात का एहतमाम करना मोमन के ईमान की इलामत है। वाज़िया रहे कि नफली सदक़े का सवाब ज़ाया करने वाली दो चीज़ें हैं। नंबर एक, दिखावा, और दूसरा सदक़े का एहसान जताना। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, ए ईमान वालो, अपने सदकात एहसान जताकर और तकलीफ़ पहुँचाकर ज़ाया मत करो, जैसे वो शख्स जो अपना माल लोगों को दिखाने के लिए खर्च करता है। लिहाजा नफली सदका देते वक्त अपने आप को इन दो खराबियों से बचाना नहायत ही ज़रूरी है। एक ये कि सदक़े का इजहार और दिखावा ना हो, दूसरा सदका देकर इसे जताया ना जाए, बल्कि नेकी करके दरिया में डाल दे के मुहावरे के मुताबिक सदका देकर बिल्कुल भूल जाओ, क्योंकि आपका परवरदिगार अल्लाह ताला जिसकी रज़ा की खातिर आपने सदका दिया है वो ना भूलता है ना फरामोश करता है। लिहाजा आपको अपना सदका याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो आदमी जिसने तन्हाई में अल्लाह को याद किया तो उसकी आंखों से खौफे खुदा के बायस आंसू बहने लगे। किसी भी मुसलमान के दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत व खशियत अजीम नेमत है, जो उसके कमाल ईमान की इलामत है। अल्लाह ताला के ज़िक्र पर आंखों में आंसू का आ जाना भी रहमत है, लेकिन इसमें रिया यानी दिखावे का कवी इम्कान है जब वो पब्लिक प्लेस में हो। जबकि तन्हाई में अगर कोई बंदा मोमन अल्लाह ताला को याद करे और अल्लाह ताला की मोहब्बत और डर से उसकी आंखों से आंसू आ जाएं और उसकी आंखें आंसुओं से भीग जाएं, तो ये ऐसी नेमत है जो आदमी को अर्श के साए में पहुंचा देगी, क्योंकि तन्हाई में कोई देखने वाला नहीं है, सिर्फ बंदा है और उसका परवरदिगार है। ऐसे तन्हाई में मोहब्बत व खशियत की कैफियत का दिल और रूह पर तारी होना, फिर इस मोहब्बत व खशियत का असर दिल से निकलकर आंखों तक आ जाना, मोमन की रग रग में अल्लाह ताला की मोहब्बत व सारियत कर जाने की अलामत है। सच्ची मोहब्बत तो वही है जो सिर्फ मुहब और महबूब के दरमियान हो, ना कि मिंबरो महराब और सड़कों बाज़ारों में इसका इजहार किया जा रहा हो। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आप जब भी खाना खाओ तो भूख रख कर खाना खाओ, ताकि आपकी सेहत बरकरार रहे, आप किसी बीमारी में मुब्तला ना हो। ज़्यादा खाने से इंसान बहुत सी बीमारियों में मुब्तला हो सकता है। चार चीज़ें आपको ख़त्म कर देती हैं: परेशानी, गम, भूख, देर से सोना। चार चीज़ें इंसान के चेहरे की रौनक को बढ़ा देती हैं, चेहरा रोशन और मुनव्वर हो जाता है। नंबर एक, परहेजगारी। नंबर दो, वफादारी। नंबर तीन, रहम दिली। नंबर चार, दूसरों के बगैर कहे उनकी मदद करना। अब नाजरीन, आइए आज के मौजू की तरफ बात करते हैं। चार चीज़ें बदनसीबी की पहचान हैं।
پہلا، آنکھوں کا خشک ہونا، اللہ کے خوف سے کسی وقت بھی آپ کے آنسو نہ ٹپکے ہوں۔ دوسرا، دل کا سخت ہو جانا، آخرت کے لیے یا کسی دوسرے کے لیے کسی وقت بھی کبھی نرم نہ پڑے، یعنی کسی غریب، یتیم، مسکین کو دیکھ کر یا کسی بھی معاملے پر جہاں پر رحم دلی کا مظاہرہ کرنا ہو وہاں پر آپ کا دل نرم نہیں ہوتا تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا دل سخت ہو چکا ہے۔ تیسرا، امیدوں کا لمبا ہونا، لمبی لمبی امیدیں رکھنا کہ میں ابھی یہ کروں گا، 5 سال بعد یہ کروں گا، 10 سال بعد یہ کروں گا، اور پل بھر کی خبر نہیں کہ موت کب آ جائے۔ چوتھا، دنیا کی لالچ، آج کے دور میں ہم یہی تو کر رہے ہیں کہ دنیا کی بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، آخرت کو بالکل بھول چکے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی کی جب موت کا وقت آیا اور وہ اپنی زندگی سے مایوس ہو گیا تو اس نے اپنے اہل و عیال کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو میرے لیے بہت سا ایندھن اکٹھا کر کے آگ جلانا اور مجھے جلا دینا۔ جب آگ میرے گوشت کو جلا کر ہڈیوں تک پہنچ جائے تو میرے جسم کو لے کر پیس ڈالنا اور کسی گرم ترین دن میں یا جس روز تیز ہوا چلے تو میری راکھ کو دریا میں ڈال دینا۔ بس اللہ تعالیٰ نے اس کے اجزاء کو جمع کیا اور فرمایا، تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے جواب دیا، محض تجھ سے ڈرتے ہوئے۔ پس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگوں کی نماز قبول ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی نیکی۔ نمبر 1، بھاگے ہوئے غلام کی جب تک کہ اپنے مالک کے پاس نہ آ جائے اور اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہ دے دے۔ نمبر 2، ایسی عورت جس سے اس کا شوہر ناراض ہو۔ نمبر 3، مست شرابی کی جب تک شراب کا اثر ختم نہ ہو جائے۔ اس حدیث کے فوائد میں لکھتے ہیں کہ مرد عورت پر نگران ہے اور عورت اس کے ماتحت ہے۔ خدا کے بعد عورت کے لیے شوہر ہی والدین کے حق پر شوہر کا حق غالب ہو گیا ہے۔ اگر مذہب میں کسی کو سجدہ تعظیمی کی اجازت ہوتی تو عورت کو ہوتی کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے کہ عورت کے لیے اس کا شوہر جنت یا جہنم ہے، کیونکہ اس کے حق کو ادا کر کے عورت جنت پا سکتی ہے۔ جس کا اتنا بڑا حق ہو بھلا اسے ناراض کیسے کیا جا سکتا ہے؟ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے راستے پر چلنے، صدقہ و خیرات کرنے اور غیر ضروری کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سنت نبوی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، آخر میں کمنٹ باکس میں ایک بار سبحان اللہ ضرور لکھ دیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا۔ ملتے ہیں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔